आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले जो ऑपरेटर की टाइप आती है हमारे पास वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। मॉडुलस जो होता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जांपल आप 9 का मॉडुलस लें 2 से, 2 4 8 होता है और हमारे पास पीछे जो है वो 1 बच जाता है। ये हमारे पास रिमाइंडर होता है या मॉडुलस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल इधर a हमारे पास एक वेरिएबल है और इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ये वैल्यू असाइन हो रही है 5। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू साइन है, सिंगल नहीं है। ठीक है। ये दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज की इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी दो वेरिएबल्स की इक्वलिटी चेक करनी है कि वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे इक्वल इक्वल टू। जैसे यहाँ पे है 3 इक्वल इक्वल टू 5, तो 3 5 के इक्वल नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है। तो इससे हम चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं आपस में, नॉट इक्वल टू। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 3 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा क्योंकि 3 5 के इक्वल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट वैल्यू दूसरे से ग्रेटर है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ये देखें 3 ग्रेटर देन 5, तो 3 5 से ग्रेटर तो नहीं होता, 3 तो 5 से लेस होता है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस देन ऑपरेटर। ये भी दो वेरिएबल्स या दो वैल्यू के दरमियान कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इससे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल सेकंड से छोटा है या नहीं है। जैसे 3 इज लेस देन 5, तो 3 5 से लेस ही होता है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसमें हम चेक करते हैं ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें हम चेक करते हैं कि एक वैल्यू या एक वेरिएबल दूसरे से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। तो जैसे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 3 5 से ग्रेटर तो नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू। इससे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट वैल्यू दूसरे से छोटी भी हो और इक्वल भी हो। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3 5 के इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस होता है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर को हम डबल एंड के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉट को इससे। सपोज करें a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 8 है। ऑपरेटर में हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजमी होता है। ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास a ग्रेटर देन 3। a जो है वो 3 से ग्रेटर है, ये ट्रू होगी। एंड b ग्रेटर देन 5, b भी 5 से ग्रेटर है, तो ये भी ट्रू होगी, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास a ग्रेटर देन 3। a जो है 5 है, 5 3 से ग्रेटर होता है, तो ये ट्रू हो जाएगी हमारे पास। और नेक्स्ट है b लेस देन 5, b 8 है, 8 5 से लेस तो नहीं होता, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। हमने कहा था कि इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजमी होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। फॉर एग्जांपल a ग्रेटर देन 3, a जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू हो जाएगी। b ग्रेटर देन 5, b जो है वो 5 से ग्रेटर है, ये भी ट्रू है।
तो इसमें एटलीस्ट 1 ट्रू होना लाजमी है, इसमें दोनों ट्रू है तो फर्स्ट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है a ग्रेटर देन 3, a जो है वो 3 से ग्रेटर है, ये ट्रू हो जाएगी। b लेस देन 5, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें एटलीस्ट हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है a लेस देन 3, a जो है वो लेस देन 3 तो नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स है। b लेस देन 5 भी नहीं है हमारे पास, तो ये भी फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। इससे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल a इज नॉट इक्वल टू 3, a क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 3 के इक्वल तो नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। और a इज नेक्स्ट नॉट इक्वल टू 5, तो a हमारे पास 5 के इक्वल है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं आपने अगर किसी भी वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो उसके लिए। फॉर एग्जांपल a हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5, ठीक है। a में अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो हम लिखेंगे a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 हो जाएगी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने डिक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे a माइनस माइनस। a की वैल्यू 5 है, a माइनस माइनस किया आपने तो उसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन। कोई भी स्टेटमेंट जिसको सॉल्व करके आंसर सिंगल वैल्यू आ जाए तो वो एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का। ऑपरेंड और ऑपरेटर को मिला के एक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे a हमारे पास ऑपरेंड है, b भी हमारे पास ऑपरेंड है और प्लस जो है वो हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेंड की कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ 4 प्लस 2 भी हो सकता है। 4 प्लस 2 कितना होता है 6, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है।